हेलो एवरीवन, आज है 3 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑयल और गैस सेक्टर से जुड़ी हुई दो सरकारी कंपनियों के बारे में। पहली है गेल इंडिया और दूसरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और दोनों ही शेयर पिछले काफी वक्त से काफी ज्यादा दबाव में हैं। और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि इस शेयर में खरीदारी का क्या मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है उसको हम गेल इंडिया के नाम से जानते हैं। काफी दमदार ये शेयर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा प्रेशर में। हालांकि एक बहुत बड़ी रैली हमें जरूर देखने को मिली है पेंडेमिक के बाद। शेयर ने बढ़िया उछाल लगाया जरूर है, लेकिन अभी 97 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 4% का ही यहाँ पर ग्रोथ है, और मुश्किल से ₹8.5 का प्राइस रेंज है। ₹101 तक का हाई है, 93 रुपीज तक का लो भी है। पिछले एक साल में 22% की गिरावट है। अब देखिए, ₹140 तक का हाई बना था, बाद में पेंडेमिक के दौरान 69 रुपीज तक शेयर टूट गया। बाद में बढ़िया रैली आई थी और शेयर ₹100 से भी ऊपर पहुंच गया, ₹104 पर पहुंचा। गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। अब फिर से तेजी की तरफ जाने की कोशिश ये शेयर जरूर कर रहा है। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो गेल इंडिया का शेयर में 31% की गिरावट है। तकरीबन ₹200 के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है और 69 रुपीज तक का लो बना है जो अभी बना है। मतलब पूरे 3 साल में बहुत बड़ा कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। इवन अगर हम बात करें 10 साल की, अगर मैं बात करूँ तो 24% की गिरावट, और 10 साल में भी इसका प्राइस रेंज ₹127 का है। 196 रुपीज तक का हाई है, 69 रुपीज तक का लो हमें देखने को मिला है, और ये लो भी अभी बना है। इस पेंडेमिक के दौरान पिछले 10 साल का लो इसने बना दिया है इस कंपनी ने। और देखिए, चार्ट देख के सीधे से पता चलती है कि ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5-10 साल का गेम खेल सको, या फिर ऐसा कि आप यहाँ पर खरीद के उसको भूल जाओ। जी नहीं, ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर आप पोजीशन लेते हो, प्रॉफिट होने पर आप यहाँ से एग्जिट भी कर लेते हो। यहाँ पर बात करें तो लार्ज कैप शेयर है, ये 43,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप शेयर है ये। एनएससी में देखिए तो 10 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, और बीएससी में तकरीबन 5.5 से 5.5 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 52.10% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 15.61% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 11.26% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.71% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एक बहुत बड़ी होल्डिंग फंड बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास है, और प्रमोटर सरकार है यहाँ पर। तो आप देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 51.76% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 32 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है। 586 एफआईज भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर में आपको एलआईसी देखने को मिल रहा है 5.80% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.94% के आसपास है, और 64% का दमदार डिविडेंड भी ये पे कर रहा है। मतलब पर शेयर आपको ₹6.40 के आसपास का डिविडेंड ये शेयर पे करा। तो देखिए, डिविडेंड तो दोनों ही शेयर अच्छे पे करते हैं, चाहे गेल इंडिया की बात करें या फिर इंडियन ऑयल की बात करें। गेल इंडिया की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी थोड़ी सी अच्छी नहीं है। उसके अलावा पी थोड़ा सा हाई है, 7.97 का पी है। इंडस्ट्री पी 6.91 है। बुक वैल्यू 96 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.01 है। ईपीएस 12.31 है। और डिलीवरीज तकरीबन आपको 26-27% के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग होल्ड करने की बात करें। मतलब टोटल 83% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि बढ़िया क्वालिटी का शेयर है और ऊपर जा सकता है। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो 17% लोगों का नेगेटिव व्यू भी है, उनका बेचने की सलाह यहाँ पर देखने को मिल रही है। गेल इंडिया ने जून क्वार्टर में नतीजे अच्छे रिपोर्ट नहीं किए थे। मुश्किल से 192 करोड़ का इनको प्रॉफिट था, जो काफी कम है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो कंपनी 4000 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ तक के प्रॉफिट कर चुकी है। मार्च 2020 में 4150 करोड़ का इनको मुनाफा था, जो काफी बढ़िया था। इससे पहले भी 1015 करोड़ का प्रॉफिट था, 850 करोड़, 1250 करोड़ तक के मुनाफे होते थे। तो जून में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा असर पड़ा है ऑयल और गैस के बिजनेस पर। कंजम्पशन जो है वो काफी हद तक कम हुआ है, और उसी का नतीजा है कि जून में ये हमें इतनी बड़ी अच्छा नतीजे देखने को नहीं मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करने जाए तो देखिए, गेल
इंडिया की मैं बात करूं तो काफी स्लो मूव करता है। आप 10 साल का भी अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे तो कुछ खासा बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, काफी स्लो ये शेयर मूव करता है। तो अगर आप इसमें खरीदारी करते हो तो आप में पेशेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप में पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो ये शेयर आपके लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो आपके लिए शेयर नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब यहाँ 5-10 साल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 5-10 साल का निवेश करने की सलाह मैं कभी भी नहीं दूंगा गेल इंडिया में या फिर ओएनजीसी में भी, और सॉरी इंडियन ऑयल में भी। यहाँ पर आप तभी निवेश करें जब आपका प्लान कम से कम 9 महीने से लेकर 1 साल का हो, तो ही आप यहाँ पर निवेश करें। और दूसरी चीज, अगर आपको पर शेयर यहाँ पर 8 से 10 रुपए का मुनाफा होता है तो आपको मुनाफा समेट लेना चाहिए, क्योंकि वापस शेयर नीचे गिरेगा और आपको पास वापस मौका आएगा खरीदारी करने का, तो फिर से खरीदारी कर लेना। फिर वेट करो गिराओ और फिर तेजी आ जाए फिर बेच दो, फिर थोड़ा नीचे आएगा फिर खरीदारी करो, फिर थोड़ा ऊपर चले जाए प्रॉफिट बुकिंग कर लो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो। लॉन्ग टर्म होल्ड करके कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। और अगेन मैं कह दूं, यहाँ पर गिरावट आए तो डेफिनेटली आपके पास मौका होता है खरीदारी करने का। अच्छा शेयर है लेकिन पेशेंस आपका टेस्ट करता है ये शेयर। और अभी भी मुझे लगता है कि खरीदारी की है तो आपको बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहो जरूर कर सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना। अगेन मैं कह रहा हूँ, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना। जब जब गिरावट है तब थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा शेयर जो है वो भी इसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। 85 रुपीज के आसपास ये शेयर ट्रेड कर, और ये भी सरकारी कंपनी है और काफी दमदार कंपनी है ये। 10 साल का अगर आप इसका भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो इसका भी चार्ट पैटर्न आपको बिल्कुल गेल वाला ही देखने को मिलेगा। 20% की गिरावट है, 48 रुपीज तक का लो है, 227 रुपए तक का हाई है। 2017 से हालत इतनी खराब हुई कि शहर में सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही में देखने को मिली है। बीच में अगर रैली आई भी है तो वो शॉर्ट टर्म की रैली थी, वापस शायद टूट गया। लार्ज कैप शेयर है ये, 80,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखिए तो 16 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है, और बीएसए में देखिए तो 8 लाख का आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 6.33% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.51% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.13% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और तो और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि सरकारी कंपनी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 51.50% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 28 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 486 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी देखने को मिली है, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 14.20% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.91% के आसपास है, और 42% का डिविडेंड मतलब पर शेयर आपको 4 रुपए 25 पैसे यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये भी डिविडेंड से मालामाल करने वाली कंपनी, अच्छा खासा डिविडेंड ये भी पे कर रहा है। आईओसी में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी अच्छी नहीं है। यहाँ पर हम देखिए 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 78% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 22% लोग यहाँ पर बेचने की भी सलाह आपको देते हुए देखने को मिल रहे हैं। आईओसी में अगर हम यहाँ पर बात करें तो डेफिनेटली मार्च में नतीजे बहुत बुरे थे, 9,101 करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन उस वक्त मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि ये वन टाइम इन्वेंट्री लॉस है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जून 2020 में वापस से इसने 2,130 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया है, जो पहले कंपनी कमाती थी, तो काफी अच्छा मुनाफा इनको जरूर हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं इंडियन ऑयल के बारे में भी बात करूं तो ये भी बिल्कुल गेल की तरह बहुत ही स्लो मूव करता है। तो इसमें भी अगर आप खरीदारी करना चाहो तो ये सोच के खरीदारी करो कि आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का यहाँ पर नहीं होना चाहिए। पहली चीज, शॉर्ट टर्म का नजरिया नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप यहाँ पर कम से कम 9 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त बिता पाए। और दूसरी यहाँ पर एक और चीज ये भी है कि अगर पर शेयर आपको कम से कम 8 या 10 रुपए का मुनाफा होता है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेनी चाहिए। ये शेयर भी काफी स्लो मूव करता है, आपका पेशेंस टेस्ट करता है ये शेयर। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि 1 साल में इसमें भी दमखम है और ऊपर जाने का। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, एक साथ एक ही प्राइस से बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीदना। थोड़ा सा अनस्टेबल मार्केट है, अप्स एंड डाउन आएगी, तो
अगर आपने खरीदारी की है तो बने रह सकते हो, लेकिन फ्रेश बाइंग करना चाहो तो यहाँ पर अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 क्वांटिटी ही खरीदो, वेट करो गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की भी गलती मत कर लेना। और काफी स्लो मूव करेगा ये शेयर, अगर मैं आपको कह दूं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप कम से कम एक साल का निवेश का यहाँ पर प्लान कर रहे हैं तो 85 रुपीज का शेयर 110 रुपए तक भी जा सकता है, आराम से जा सकता है। इंडियन ऑयल का 85 रुपीज का 110 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा और शॉर्ट टर्म में 90 रुपए के भी टारगेट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर इस प्राइस पर मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि 82 रुपीज तक ये शेयर जा सकता है, तो 82 रुपीज तक का आपको वेट करना चाहिए। 82 रुपीज के आसपास अगर शेयर पहुंचता है तो वहां से अगर आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हो। दूसरी चीज गेल की भी मैं बात करूं तो इसका भी जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो 105 रुपए है और लॉन्ग टर्म में 115 रुपए के टारगेट्स ये दिखा सकता है, लेकिन काफी स्लो मूव करेगा। अगेन कह दूं तो शॉर्ट टर्म के निवेशक निवेश ना करें, लेकिन जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है वो ही यहाँ पर बने रहे। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 5-10 साल नहीं, एक साल का अगर आपका नजरिया हो तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। अच्छी क्वालिटी का शेयर है, जरूर वक्त रहते रिकवर कर जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इनके जो शेयर में गिरावट है, रीजन ये है कि कोरोना के चलते जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुका है और इसी के चलते जो ऑयल और गैस का कंजम्पशन है वो बहुत ही कम हो चुका है। तो धीरे धीरे जब हम अनलॉक के फेज में आ तो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि कोरोना अभी भी केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जब तक वैक्सीन आ जाएगी, जब तक हम लोग वापस से घूमना शुरू करेंगे, तो याद रखें ये ऑयल का जो सेक्टर के शेयर्स है वो भी दौड़ना शुरू करेंगे। तो तब तक का हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए और डेफिनेटली शेयर में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन शेयर रिकवर जरूर कर लेगा। तब तक थोड़ी सी गिरावट आ सकती है और अगर गिरावट आती है तो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बाइंग करने के लिए भी। अगर आपका नजरिया एक साल का है तो शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, तो वो चीज भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। तो इसी का वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और गेल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।